वेलकम टू ITRC ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज से हम आपका तीसरा यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम थोड़ा बेसिक इसके बारे में पढ़ेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ। डेटाबेसेस और डेटाबेस सिस्टम जो है हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। डेटाबेसेस हमारे लाइफ में जो है बहुत पहले से हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, डिक्शनरी जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी वर्ड ढूंढने के लिए, वो भी क्या है, एक डेटाबेस। और डिक्शनरी हम कब से यूज़ कर रहे हैं? बहुत टाइम पहले से। यहाँ तो टेलीफोन डायरेक्टरी जिसमें आप टेलीफोन नंबर किसी भी दोस्त या रिश्तेदार का ढूंढते हो, वो क्या है, एक डेटाबेस है। तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जब से हुई, जब से कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती गई, तो ये डेटाबेस को जो है रिप्लेस किया, वो किसने किया? कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस ने। अब हमारे पास जितने भी डेटाबेस हैं वो सारे कहाँ हैं? वो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में। डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? जो भी हमारे पास रॉ फैक्ट होता है उसका हम डेटा बोलते हैं। और ये फैक्ट क्या हो सकता है? ये कोई भी पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी या थिंग हो सकता है। ठीक है, इसको आप स्टोर कर सकते हो टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन होता है प्रोसेस या ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा। ठीक है, आपके पास डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट होता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा होता है। अगर आपका डेटा ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो भी ठीक नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे आप 10th क्लास के बच्चे हैं, हर एक बच्चा इंडिविजुअली एक एक करके, उसका एक नाम है, एक पेरेंटेज है, एक रोल नंबर है, वो क्या है? डेटा है। इंडिविजुअली अलग कर करके अगर अब इन सारों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाता है? 10th क्लास की हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो डेटा क्या है? हर एक बच्चे का इंडिविजुअल अपना रिकॉर्ड, यानी कि उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन नंबर, पेरेंट्स नेम, रोल नंबर, ये क्या है? ये हमारे पास डेटा है। और जब हम इस सब को कंबाइन करें तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाती है। अब अगर एक भी डेटा गलत हो, यानी कि अगर एक भी मैं बीच में 9th क्लास के बच्चे का डेटा डाल दूं, क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन सही आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है वो 10th क्लास के बच्चों की है। अगर बीच में एक 9th क्लास का बच्चा आ गया तो हमारी इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर डेटा गलत हो तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो भी गलत हो सकती है। डेटाबेस एंड DBMS। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। कोई भी रिलेटेड डेटा, जैसे कि मैंने आपकी 10th क्लास की बात की, रिलेटेड डेटा क्या है? आप 10th क्लास के बच्चे, उनको अगर हम एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करें तो हमारे पास जो है क्या बन जाता है? एक डेटाबेस बन जाता है। उस डेटाबेस में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप उसको ऐड कर सकते हो, मॉडिफाइड, डिलीट या डिस्प्ले कर सकते हो, जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट है। और वो सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप डेटाबेस को स्टोर करते हो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की थोड़ी एडवांटेजेस देख लेते हैं हम। क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज। जब भी आप कंप्यूटर में अपना डेटाबेस स्टोर करोगे तो किस सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, कि जो भी डेटा आप डेटाबेस में स्टोर करोगे वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर होगा। इससे क्या फ़ायदा मिलेगा कि रिट्रीवल जो है वो फास्ट और एक्यूरेट होगा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। अगर हम आपके एग्जांपल लें तो आपका कैसे करेंगे? बाई रोल नंबर। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइज, जैसे आप रोल नंबर बोलोगे तो एकदम से हम आपका डेटा निकाल पाएंगे। डेटा एनालिसिस। एनालिसिस जो है डेटा का वो बहुत ही तेज़ हो जाएगा किसी भी क्राइटेरिया पे। जैसे आपका एडमिशन नंबर के थ्रू अगर एनालिसिस करना हो, फास्ट कर सकते हैं हम। रोल नंबर के थ्रू एनालिसिस करना हो, फास्ट कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग, अगर डेटा शेयर करना है वो भी इजीली हो जाएगा। मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंसी होता है कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट होना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में रिडंडेंसी जो है वो बहुत कम होती है। डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या होती है? इनकंसिस्टेंसी होती है कि सपोज़ हमने एक बच्चे का नाम एक जगह लिखा एक, और दूसरी जगह उसी बच्चे का नाम चेंज किया, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा रिडंडेंसी जब रिमूव हो गई तो डेटा इनकंसिस्टेंसी भी कम हो जाती है। डेटा जो है वो आपका कंसिस्टेंट हो जाता है।
इंक्रीजेज एफिशिएंसी, जो आपकी एफिशिएंसी है वो तेज़ हो जाती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है। वैलिडिटी भी जो है वो भी बढ़ जाती है। वैलिडिटी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, हमने एक चीज़ सेट की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कि जो फ़ीस है 10th क्लास की वो 1000 से ज़्यादा होगी, ठीक है, तो कोई भी 1000 के नीचे वाली वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सिक्योरिटी बढ़ जाती है। सिक्योरिटी में क्या होता है कि हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है, कि या हम उसको एनक्रिप्ट कर सकते हैं कि कोई ऐसा अनऑथराइज्ड यूज़र जो है आपके डेटा को रीड ना कर पा रहा हो। ये जो है ये आपके एडवांटेजेस है डीबीएमएस में। अगर आप देखें तो आपका डेटाबेस जो है, हम पहले, आपको याद होगा कि अटेंडेंस रजिस्टर पे बनाते हैं। अब अटेंडेंस रजिस्टर में ये सब चीज़ें नहीं है। उसमें आपकी डेटा रिडंडेंसी भी आ सकती है, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी भी आ सकती है, सिक्योरिटी भी कोई नहीं है उसमें, ठीक है, तो एक्यूरेसी भी कम है, एफिशिएंसी भी कम है। लेकिन जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब जो है, ये सब एडवांटेजेस ये प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।